हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10th का साइंस का 2027 के लिए मैंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा रहा था। तो इसमें मैंने दोस्तों टोटल प्रश्न 1 से लेके, है ना, 1 से लेके मैंने 50 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों 51 से शुरू करेंगे। तो जरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, मेहनत करिए, थोड़ा सा बोर्ड बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा प्रयास करिएगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस होता है बीच में पतला, बीच में मोटा और, है ना, किनारों पर पतला, हर जगह समान, अपारदर्शी। तो जैसे दोस्तों कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस इस तरह का संरचना बना तो उत्तल लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों किनारा क्या हो, पतला हो, और बीच का भाग क्या हो, मोटा। तो आप देखिए बीच में मोटा और किनारों पर पतला, तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला चलिए प्रश्न नंबर 52 है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा अवतल लेंस होता है बीच में मोटा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा, हर जगह मोटा, समतल। दोस्तों अवतल लेंस की बात बोल रहा है, क्या अवतल लेंस की। देखिए अवतल लेंस वैसा लेंस जिसके दोनों किनारा मोटा हो और बीच का भाग क्या हो, पतला हो। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, बीच में पतला, तो देखिए बीच में यहाँ पर पतला भी है और किनारों पर मोटा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर, प्रश्न नंबर 3 पर, प्रश्न नंबर का 3 पर, उत्तल लेंस को कहा जाता है हम अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस की परावर्तक लेंस। देखिए दोस्तों उत्तल लेंस जब भी होता है वो प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है। जब वो प्रकाश को केंद्रित करेगा, जैसे देखिए ये उत्तल लेंस है, वैसा लेंस जिसको दोनों किनारा क्या पतला हो और बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए उत्तल लेंस का क्या है, ये द्वारक है। क्या है, ये द्वारक है। तो द्वारक हो गया, तो ये प्रकाश की केंद्र मैंने बना दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण आया, लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर क्या होता है, गुजर जाता है। तो ये हो गया मुख्य फोकस आपका। ठीक, उसी तरह से जब कोई प्रकाश की किरण आया, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर क्या होता है, गुजर जाता है। समझ रहे दोस्तों। तो जब लेंस से मुख्य फोकस क्यों गुजरता है, तो लेंस क्या किया, प्रकाश को अभिसारित कर दिया। क्या कर दिया, अभिसारित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अपसरित। क्या हो जाएगा, अभिसारित। क्या हो जाएगा, अभिसारित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 है, कह रहा है कि अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, अपसारी लेंस, समतल लेंस की गोलाकार दर्पण। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को क्या कहते थे, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते थे, अभिसारी लेंस। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अवतल लेंस को क्या कहेंगे दोस्तों, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए अवतल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये अवतल लेंस मैंने बना दिया और ये मैंने बना दिया प्रकाश की केंद्र। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब मैंने बना दिया तो यहाँ से प्रकाश की किरण गया, अपवर्तन के बाद ये प्रकाश फैल जाता है इधर की ओर। तो पता चला कि फैला तो ये मुख्य फोकस पर आकर क्या हो रहा था, मिल रहा था। तो ये पता चला। ठीक है, तो जब ये पता चला तो क्या हुआ, अपसारित हुआ। यानी अपसारित का मतलब फैल जाना। जैसे यहाँ पर भी मान लीजिए प्रकाश की किरण जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा इस तरह से। और ये पता चला कि ये प्रकाश की जो किरणें है ना, एफ बिंदु पर क्या हुआ, फोकस बिंदु पर क्या हो रहा है, केंद्रित हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सब लोग क्लियर होंगे। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसारित लेंस, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 55 होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 55, करा उत्तर लेंस की शक्ति होती है ना, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, कि शून्य होती है, कि हमेशा 1 होती है, ये बताना है दोस्तों। उत्तर लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तर लेंस की जो फोकस होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, उत्तर लेंस की फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। तो जिस लेंस का फोकस धनात्मक होता है ना, ध्यान रखिएगा, जिस लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक होती है, उसकी शक्ति भी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तर लेंस की फोकस क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा अवतल लेंस की शक्ति होती है, अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों अवतल लेंस की जो शक्ति होती है, अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, ध्यान में रखिएगा। अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जब इसका फोकस ऋणात्मक है तो दोस्तों इसका शक्ति क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 है, ध्यान से समझिएगा। करा लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, इसका तो आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। क्या होगा, मीटर होगा कि है ना, डायप्टर होगा कि न्यूटन होगा कि वाट होगा, ये बताइए आप जल्दी से। है ना, लेंस की शक्ति, तो लेंस की जो शक्ति होती है ना, P बराबर क्या होती है, 1/F के बराबर होती है। तो जब दोस्तों P बराबर 1/F के बराबर होती है तो मान लीजिए फोकस दूरी हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर में। तो ये हो जाता है P बराबर पावर P बराबर मीटर का इनवर्स। और मीटर के इनवर्स के बारे में सबसे पहले डायप्टर साहब ने बताया था, इसलिए डायप्टर लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाता है लेंस की शक्ति, यानी लेंस का शक्ति आपसे कहे तो डायप्टर बोलिए या मीटर इनवर्स बोलिए, दोनों सही है। ठीक है, तो आपसे पूछ कर लेंस की शक्ति क्या है, तो डायप्टर यहाँ पर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसका क्या हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर है ना 58 है, प्रश्न नंबर दोस्तों 58, ध्यान दीजिए। करा लेंस की शक्ति का सूत्र है, लेंस की शक्ति का भी सूत्र मैंने बताया दोस्तों, P बराबर क्या होता है, 1/F के बराबर होता है। तो लेंस की शक्ति P बराबर F होता है, P बराबर 1/F होता है, कि P बराबर 2F होता है, कि P बराबर F स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अभी भी मैंने बताया कि P बराबर 1/F के बराबर, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 59, करा शक्ति के सूत्र में फोकस दूरी किस इकाई में ली जाती है। दोस्तों शक्ति के सूत्र में जैसे P बराबर क्या होता है, 1/F के बराबर होता है। तो फोकस दूरी को किस में लेते हैं दोस्तों, फोकस दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी की इकाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई। तो सेंटीमीटर होगा कि मिलीमीटर होगा कि मीटर होगा कि किलोमीटर होगा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 60, प्रश्न नंबर 60 है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 60 है, करा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की शक्ति होगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की शक्ति होगी +2 डायप्टर, -2 डायप्टर, +5 डायप्टर, -5 डायप्टर। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करिए। सभी लोग फटाफट से बताइए, जल्दी से, एकदम फटाफट से। बहुत अच्छे, अच्छी बात है, कमेंट करना चाहिए, कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ने कमेंट किया। ठीक है, बहुत अच्छी। देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना है कौन सा लेंस है, करा उत्तर लेंस है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो जब इसका फोकस दूरी धनात्मक है तो दोस्तों इसका शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति का मान यानी पावर का मान धनात्मक होगा। तो ये तो बात फिक्स हो गया कि धनात्मक वाला होगा। तो धनात्मक वाला किसमें कौन कौन सा है दोस्तों, धनात्मक वाला ए है और सी है, यानी बाकी ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि 50 सेंटीमीटर है, तो आपको लेना क्या है, P बराबर 1/F ले लीजिएगा। ठीक है, तो P बराबर 1/F ले लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/F का मान सेंटीमीटर में तो 100 मीटर बदलिए, तो 50/100 आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसको ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर करिएगा, तो ये हो जाएगा 100/50, 100/50, 1 जीरो से 1 जीरो मर गया, 5 × 10,
यानी P का मान क्या आ गया, प्लस 2 डायोप्टर निकल के आया। क्या निकला, P का मान प्लस 2 डायोप्टर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 61, है ना। और वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर करो, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो एकदम फटाफट से, पूरे व्हाट्सएप में आपका शेयर होना चाहिए, तभी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक आप लोग शेयर नहीं करिएगा तब तक मजा आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 61। प्रश्न नंबर 61 को देखिए, ये भी सवाल है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 61 करा -2 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों, -2 डायोप्टर पहले दे रखी है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल लेंस, ये ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस है। और जब अवतल लेंस हो गया तो आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि अवतल लेंस का फोकस माइनस होता है और उसका शक्ति भी माइनस होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -2 डायोप्टर दे रखी है, तो आपसे पूछ कर रहा है लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। आप फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी में देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया, प्लस करा है, प्लस 0.5 मीटर, -0.5 मीटर, प्लस 2 मीटर, -2 मीटर। जल्दी से आप कमेंट करके पहले बताइए, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट से, देखिए कितना रफ्तार से कमेंट आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट बहुत फास्ट चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा, तो जल्दी से फटाफट से करिए, सभी लोग फटाफट से करिए, फटाफट से जल्दी से, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं आपका। चलिए देखिए, -2 डायोप्टर दिया है, तो यानी 2 डायोप्टर शक्ति दे रखी है, P बराबर 1/f लगा दीजिएगा फॉर्मूला। शक्ति दे रखी है -2 डायोप्टर, लिख दीजिएगा 1/f। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब डायोप्टर है तो उसको मीटर में बदलिएगा, तो मीटर बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये हो गया फोकस, यानी कहने का मतलब है कि शक्ति दे रखी है कितना, शक्ति -2 डायोप्टर दे रखी है, 2 डायोप्टर लिख लीजिएगा, बराबर 1/f लिख लीजिएगा। ठीक है, जब ऐसा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, तो माइनस में तो फोकस, यानी फोकस निकालिएगा तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 बट्टा का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 बट्टा का 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस हो जाएगा, 100 को ऊपर ले जाएगा तो 100/2 भागा करिएगा तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको सेंटीमीटर में तो दिया नहीं है दोस्तों, दिया मीटर में, तो 100 का भागा करिए, इसमें 100 का भागा, एक जीरो से एक जीरो मर गया, ये हो जाएगा 0.5। अब ध्यान से देखिए, माइनस में है तो माइनस में फोकस भी होगा, माइनस में फोकस होगा तो माइनस में कौन होगा, बी है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, क्योंकि सवाल भी हम लेकर आए, न्यूमेरिकल भी है, मजेदार है, एकदम हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर जो है 62, प्रश्न नंबर 62 है, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, है ना, उत्तल लेंस की शक्ति होगी। तो देखिए दोस्तों, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी, तो देखिए सेंटीमीटर, यानी F का मान दे रखी है, कितना दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपको शक्ति निकालने, पावर बराबर 1/f लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा पावर बराबर 1/25 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलेगा तो 100 का भागा लगा देंगे, तो पावर बराबर हो जाएगा 100/25। एक बार ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस है तो फोकस हम प्लस में ही लेंगे, 25 चौके क्या हो जाएगा 100, यानी 4 डायोप्टर प्लस में, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो उसका फोकस भी प्लस होता है और उसका शक्ति भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसीलिए आपका 4 डायोप्टर प्लस की ओर होगा। देखिए +2 डायोप्टर, ये तो गलत हो गया, 4 डायोप्टर यही होगा आपका दोस्तों आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, है ना, प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 है, मोस्ट ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 63 करा -4 डायोप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस, है ना, की फोकस दूरी होगी। देखिए अवतल लेंस का दिया, तो अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, फोकस पहले बताइए, फोकस माइनस होती है, और शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, शक्ति भी, जो पावर है वो भी माइनस होगी। ठीक है, इतना होगी, यानी दोनों माइनस होगी, तो हो जाएगा +25 सेंटीमीटर,
-25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कि -50 सेंटीमीटर। 4 डायोप्टर है, माइनस में है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए शक्ति डायोप्टर में है, शक्ति बी माइनस में, ए बी माइनस में, अवतल लेंस है तो शक्ति माइनस, माइनस ए भी बता रहा है, तो अवतल लेंस में उसका फोकस क्या होगा? माइनस होगा, तो -25 चौके 100। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद होती है। जैसे ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, समझने का अभ्यास करिए, आ जाएगा। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के, ये देखिए मुख्य अक्ष मैंने बना दिया और ये मैंने बना दिया द्वारक। ठीक है, ये द्वारक बना दिया तो ध्यान से समझिएगा। ये मैंने ग्रीन ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला। चलो, तो ये द्वारक बना दिया तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है दोस्तों? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो आपसे क्या कर रहा है? फोकस से गुजरती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, समांतर रहती है कि वापस लौटती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोकस से गुजरती है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 करा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए अवतल लेंस होता है इस तरह का, तो ये अवतल लेंस हो गया आपका। ठीक है, जब अवतल लेंस हो गया तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के बाद दोस्तों फैल जाता है, ये इधर की ओर फैलता है। तो पता चला क्या? मुख्य फोकस पर मिल रहा होगा। ये पता चला कि मुख्य फोकस पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि फोकस से गुजरता है, गुजरती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर रुकती है या वापस लौटती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये प्रतीत हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों अगला है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 66। प्रश्न नंबर 66 प्रकाश की केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस से निकलने के बाद होती है। प्रकाश की केंद्र से गुजरने वाली किरण, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकाश की, कोई भी लेंस ले लीजिए, मान लीजिए मैंने उत्तल लेंस ले लिया, ये हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया आपका प्रकाश की केंद्र, यानी ये हो गया आपका प्रकाश की केंद्र ओ। वहां से करा है कि गुजरने के बाद क्या होती है? भाई देखो गुजरता है, ये प्रकाश की किरणें है, आई तो गुजरी, तो गुजरने के बाद इसमें कोई विचलित नहीं हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहे? बहुत मुड़ जाती है। आपसे क्या पूछ रहा है? बहुत मुड़ जाती है? नहीं, बिना विचलित हुए निकलती है, वापस लौटती है, रुक जाती है। तो दोस्तों बिना विचलन का निकल जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्योंकि जब भी प्रकाश की केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है, ध्यान में रखिएगा बात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 67। प्रश्न नंबर 67 है, उत्तल लेंस में वस्तु को 2f से बाहर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में, जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस मैंने बना दिया, ध्यान से समझिएगा, और ये मैंने बना दिया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष बना दिया तो ये हो गया द्वारक। ठीक है, उत्तल लेंस के वस्तु 2f पर रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए f हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 2f हो गया। 2f से बाहर रखने पर प्रतिबिंब बनता है, तो बाहर रखेंगे तो ये हो गया बाहर। तो जब कोई प्रकाश की किरण आया दर्पण से टकराने के बाद, यानी लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित हुआ, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। एक प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगा दोस्तों? ओ से गुजरेगा, प्रकाश की केंद्र से सीधा बिना विचलित हुए आगे जाकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना, ये बना ए बी, ये बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, यहां तक बन गया। अब आपको ध्यान से समझिएगा, अब आपका यही का उत्तर छिपा है। 2f से बाहर रखते हैं, 2f से बाहर रखते हैं
तो प्रतिबिंब बनता है एफ और 2f के बीच। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया ना, 2f ये होगा, ठीक। तो कह रहा एफ और 2f के बीच, 2f से बाहर, एफ पर या अनंत पर। तो दोस्तों एफ और 2f के बीच बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 68, प्रश्न नंबर 68 है। करा उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु को अगर 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं दिखा दे रहा हूं। ये उत्तल लेंस हो गया दोस्तों, और जब वस्तु को हम f और ये हो गया 2f, ठीक है, वस्तु को 2f पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये बनेगा f से प्रकाश को काटते हुए जाएगा, यानी ये प्रकाश की केंद्र हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 2f, f हो गया, यही हो गया 2f, ठीक है। एक प्रकाश की किरणें कहां से गुजरता है, प्रकाश की केंद्र से गुजरता है, और ये हो गया आपका 2f। तो ये हो गया a डैश, ये हो गया b डैश, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है, f पर कि 2f पर, एवं पर कि प्रकाश की केंद्र पर। तो दोस्तों कहां पर बना है, देख लीजिए, अब 2f पर बना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 69। उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच रखने पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों, f और 2f के बीच रखेंगे तो f और 2f के बीच बनता है, 2f से बाहर बनता है, f पर बनता है कि और लेंस के अंदर बनता है। तो दोस्तों 2f के बाहर बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये 69 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, चलो क्लियर। आगे देखो, आगे प्रश्न जो होगा मोस्ट होगा, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 करा उत्तल लेंस में वस्तु को f पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों f पर बनेगा कि 2f पर बनेगा कि अनंत पर बनेगा कि प्रकाश की केंद्र पर बनेगा, ये बताने का आप लोग प्रयास करिए कि जब वस्तु को f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि दोस्तों f पर रखेंगे यानी फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। जैसे देखिए ये उत्तल लेंस है, देख लीजिए, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के ये हो गया फोकस, फोकस पर रखते हैं, फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण ये मुख्य फोकस से गुजरेगा इस तरह से, ठीक है, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गुजरेगा इस तरह से। तो ये दोस्तों जो है द्वारक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ये ध्यान से रखिएगा, समझने की कोशिश करिए, बस आ जाएगा आपको। बोर्ड बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, और यहाँ तक मैंने 70 प्रश्न करा दिया। आप बताइए कैसा लगा आपको, एक बार जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करिए कैसा लगा, ठीक है। तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला देखिए प्रश्न। उत्तल लेंस में वस्तु को f और प्रकाश की केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब होता है। दोस्तों f और प्रकाश की केंद्र के बीच, देखिए ये उत्तल लेंस है, मैं बना दे रहा हूँ उत्तल लेंस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, प्रकाश की केंद्र, और ये हो जाएगा आपका O, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिए, आ जाएगा। एक ये हो गया आपका वस्तु को f पर, तो ये हो गया मान लो f, ये हो गया आपका C। तो वस्तु को कहां पर रखा जाता है, वस्तु को प्रकाश की केंद्र f के बीच, यानी वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है, वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है, A और B। वस्तु ये हो गया प्रकाश की केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस के बीच रखा गया। इसको 2f कहते हैं दोस्तों, इसको f बना लो 2f, ठीक। तो जब वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये ध्यान से देखिए, ये मुख्य फोकस से होकर क्या होगा, गुजर जाएगा, ठीक।
एक प्रकाश की किरण दोस्तों कहाँ से गुजरेगा? प्रकाश के केंद्र से, ये अनंत की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों पता चला कि ये प्रकाश की केंद्र जो है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो है ना, ये जो प्रकाश की किरणें है ये कहीं ना कहीं मैच कर रही है। मैच कहाँ कर रही है? यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो इसका ए बी हुआ, तो इसका हो गया ए डैश और बी डैश। ठीक है, इसका हो गया ए डैश बी डैश। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए, जब वस्तु को उत्तल लेंस में वस्तु को अगर एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ठीक है, एफ और प्रकाश की केंद्र के बीच, एफ और प्रकाश की केंद्र के बीच बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये बताइए प्रकाश की वास्तविक और उल्टा होगा, आभासी और सीधा और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा कि आभासी और छोटा होगा? देखिए आभासी तो होगा, ये तो बात सही है, लेकिन सीधा भी है और बड़ा है। देखिए वस्तु ए और बी छोटा है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हम ड्राइव कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा आपको लगता है कि नहीं थोड़ा फास्ट कराए तो कहिएगा तो करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 ध्यान से देखिए। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और सीधा छोटा होता है, और वास्तविक और बड़ा होता है, उल्टा और बड़ा होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों अवतल लेंस बोला है, तो अवतल लेंस के बारे में आपको बोल रहा था आभासी और सीधा और छोटा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए 73 वाला, प्रश्न नंबर 73 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 73 का लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र जो होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जहां f जो होता है फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, ध्यान में रखिएगा बात। अच्छा, v जो होती है दोस्तों प्रतिबिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है, और u जो होता है वस्तु दूरी होता है। क्या होता है? वस्तु दूरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों f 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 74। प्रश्न नंबर 74 करा लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का दोस्तों आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो होता है ना, वो होता है -v/u। अगर कहे दर्पण तो ये लिखिएगा, अगर लेंस कहे तो प्लस कर लीजिएगा v/u। ठीक है, तो लेंस कहे तो ये वाला, ठीक, और अगर दर्पण कहे तो ये वाला, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दर्पण कहे तो ये वाला लगाइएगा, ठीक, और लेंस कहे तो ये वाला। तो आपसे क्या कहा? लेंस का आवर्धन, तो लेंस का आवर्धन पहले हो जाएगा, यानी m बराबर v/u। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 75 है, ध्यान से समझिएगा। मजा आ रहा है आप लोग को तो अच्छी बात है, कमेंट करते रहिए। उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। सीधा, उल्टा, हमेशा समान, कोई नहीं। ये आपको बताना है कि उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, वो हमेशा उल्टा बनता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। लेंस की शक्ति बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी होती है ना, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनंत हो जाती है। दोस्तों लेंस की शक्ति यानी पावर जो होती है 1/में फोकस के व्युत्क्रम होती है। फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि लेंस की शक्ति, अरे लेंस की शक्ति बढ़ने पर, लेंस की शक्ति यानी बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है तो घटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा।
प्रश्न नंबर 77 ये बताने का आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ईजी है, ध्यान समझ के बताइए। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, सभी लोग एक दूसरे को कमेंट करिए फटाफट से, देखें किसका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा करते हैं। 77 मानो आंख में पाए जाने वाला लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल लेंस है, बेलनाकार लेंस है। तो दोस्तों मानो आंख में पाया जाने वाला जो लेंस होता है उसका नाम होता है उत्तल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मानो आंख जो है दोस्तों है ना, नेक्स्ट वाले क्लास में रंग बिरंगा संसार चैप्टर नंबर 2 में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। हालांकि अभी तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आने का कल की क्लास या परसों क्लास वही होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 78 है। प्रश्न नंबर 78, कैमरे में मुख्यतः किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, किया जाता है? कैमरे में मुख्यतः किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। देखिए कैमरे में मुख्यतः किस प्रकार का लेंस होता है, तो देखो दोस्तों कैमरे में मुख्यतः, अगर मुख्यतः की बात करें तो आप एक की ओर जाओगे, उत्तल लेंस की ओर जाओगे। और नहीं तो अगर मुख्यतः की बात ना करें, अगर मुख्यतः ना पूछे तो अवतल और उत्तल दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ के रहा मुख्य कैमरे में मुख्यतः किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न नंबर 79 हो गया। चलिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जो निकट की वस्तु को स्पष्ट देखे, दूर की वस्तु को न देख पाए। तो देखिए इसमें ज्यादातर अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जैसे ये अवतल लेंस है, क्योंकि इसमें प्रकाश को क्या करना होता है दोस्तों, फैलाना होता है। तो फैलाने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे फैलाने की क्रिया इसलिए है दोस्तों ताकि शुद्ध शुद्ध ये रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बना सके और वस्तु दिखाई दे। तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब कल कराएंगे, क्योंकि 20 प्रश्न अब छोड़ दे रहा हूं कल के लिए। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे, ज्यादा भी अच्छा नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है कि समतल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है? ठीक है, अवतल दर्पण। ये बताइए दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस दर्पण का, किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आपका है ना लास्ट प्रश्न था। मैंने 1 से लेकर है ना 50 तक कराया। पुनः दोस्तों 50 से यानी 51 से लेकर मैंने 80 प्रश्न करा दिया। अब कल के सेशन में दोस्तों मैं 81 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन में। जय हिंद दोस्तों।